ठीक। हम्म तो आज हम पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे। तो अब से बस अब तुम बचे हो क्लास में, ठीक है? ठीक है। वो चला गया। हम्म चला आ गया। अच्छा है हमारे लिए। तो अब मुझे तो चीजें। पढ़ा। हाँ, पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। ठीक है। अच्छा है हमारे लिए, अब हम चीजें थोड़ी फास्ट करेंगे। ठीक है। और जब दो ही लोग हैं तो फिर ज्यादा, मतलब दो ही लोग मतलब कि एक तू ही बची है तो फिर कोई इशू नहीं होगा मेरे को। ठीक है। ठीक चलो। है। ठीक। हम्म, तो थोड़ा सा कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में थोड़ा सा और रह रहा था तो बता देता हूँ। देखो, कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में एक्चुअली मैंने दो डेफिनेशन पहले बता रखी है। पहला डेफिनेशन क्या, कि कंजर्वेटिव फोर्सेस का जो वर्क डन होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है ना? नहीं। है कि नहीं, ये बता रखा था। और दूसरा जो मैंने दूसरा ये बताया था कि कंजर्वेटिव फोर्सेस का जो वर्क डन अलाउ अराउंड द लूप होता है, एक लूप के अराउंड जो होता है वो जीरो होता है कि नहीं? ये बता रखा है। हम्म। ठीक है, तो आज हम दो डेफिनेशन हाँ। और देखेंगे, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्सेस के। तो उसको देखने से पहले थोड़ा सा तुमको एक चीज समझाना है कि जब भी हम किसी किसी फिजिकल क्वांटिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिवाइड करते हैं, लाइक सपोज करो कि, तो उसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। लाइक रेट रेट बोलते हैं बेसिकली। सपोज करो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब हुआ? पोटेंशियल एनर्जी, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि इसका बेसिकली मतलब हुआ कि डेल्टा यू तो रेट ऑफ चेंज हो गया, ये तो चेंज हो गया, चेंज इन पोटेंशियल हाँ। एनर्जी। और जब भी मैं इसको टाइम से डिवाइड कर दूंगा तो वो क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज हो जाएगा। ठीक। ये चीज पता होगी थोड़ा सा, आया ना? हम्म। ठीक। बट एक और चीज होती है रेट ऑफ चेंज के अलावा, वो होता है हमारा ग्रेडियंट। ठीक है। ग्रेडियंट, अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ग्रेडियंट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब हुआ? चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेडियंट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हो सकता है। लाइक लाइक सपोज करो कि फोर्स को अगर मैं डिस्टेंस से डिवाइड करूँ, अभी चलो मैं बता देता हूँ ग्रेडियंट क्या होता है। ग्रेडियंट होता है जब भी हम, क्या कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या है, डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स, यहाँ पे एक्स डिस्प्लेसमेंट भी है या डिस्टेंस समझ लो। ठीक है। जब भी हम फिजिकल क्वांटिटी को डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस डिवाइड करते हैं तो वो क्या बन जाता है? ग्रेडियंट। ग्रेडियंट को ग्रेजुएट। कहते हैं ग्रेडियंट क्या है। जैसे कि यहाँ पे क्या हो गया, फोर्स को हमने लेंथ से डिवाइड किया तो क्या बन गया? ये ग्रेडियंट ऑफ फोर्स बन गया। ठीक है, ये ग्रेडियंट ऑफ फोर्स है। ठीक है। ठीक। तो हम्म। होता क्या है, ग्रेडियंट समझ में आना चाहिए। ग्रेडियंट बेसिकली है कि जब भी हम किसी चीज को लेंथ से डिवाइड करते हैं बेसिकली, तो क्या हो जाता है? वो ग्रेडियंट कहलाता है। ठीक। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि इसका यूज करूंगा अभी मैं। ठीक। लाइक देखो, क्या यूज करूंगा मैं बताता हूँ। देखो, सपोज करो कि एक ऑब्जेक्ट है यहाँ एम मास का, इसको ऊपर उठा के कुछ एच हाइट पे ले गए। ठीक है, एच हाइट पे। ठीक। यहाँ पे इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? जीरो मान लेते हैं, जीरो ही होता है ना वैसे, आया ना? हम्म। ठीक है। यहाँ पे इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, माना गया है। ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा? उसी, यहाँ पे ग्रेविटेशनल हम्म। पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा इस एम मास का? वेरिएबल होगा कुछ। एम जी एच नहीं होगा? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भूल गए? एम जी एच नहीं नहीं नहीं, होता है, एमजीएच। ठीक है। हम्म। एम डी एच नहीं, वो मसाला नहीं, एम जी एच। एमजीएच।
हाँ mgh, ठीक है। अब देखो, हाँ तो चेंज इन एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ? mgh-0। राइट, mgh माइनस जीरो, तो क्या आ गया? mgh ही आ गया। mgh ही आ गया। ठीक, डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ? डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट हम्म, h। डिस्प्लेसमेंट h है, ठीक है जी। अगर मैं डेल्टा u बाय डेल्टा x करूं, ठीक है, हम्म। और उसका माइनस ले लूं, तो इस चीज को मैं क्या बोल सकता हूँ? नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, हाँ ठीक है। ठीक हाँ या है। ना? हाँ। नेगेटिव ग्रेडियंट और पोटेंशियल एनर्जी हो गया कि नहीं? हम्म। ठीक है, या ऐसे कह लो कि मेरे को अगर नेगेटिव ग्रेड, इसको उल्टा कर लेते हैं, या तो इसको ऐसे कह लो, मेरे को नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, ठीक है। मैंने ये हम्म। चीज निकाल ली, अब मेरे को नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। क्यों निकाल रहा हूँ? क्योंकि इससे कुछ निकलेगा फ्यूचर में, उससे फिर मैं एक रिजल्ट निकालूंगा, ठीक है। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा ग्रेडियंट से? अभी देखो ना, इसका एक डेफिनेशन बनाने के लिए फायदा है। अभी अभी देखते जाओ। अच्छा सपोज करो कि मैं ठीक है। नेगेटिव ग्रेडियंट निकाल रहा हूँ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। हम्म। ठीक है ठीक। क्या होगा वो? यही होगा, डेल्टा यू माइनस में, माइनस का डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स। हाँ हाँ है ना? डेल्टा एक्स। ठीक है, ये हाँ। नेगेटिव ग्रेडियंट हो गया, हम्म। माइनस ये रहा, ठीक है। और डेल्टा यू कितना है? mgh। हाँ और एच कित डेल्टा एक्स कितना है? एच। वो एच। हम्म। एच से एच कट गया, एच से क्या एच। आया? माइनस माइनस, एम माइनस एम जी। एम जी। यही माइनस एम जी फोर्स नहीं है? यहाँ पे फोर्स क्या लग रहा होगा अगर देखें? यहाँ पे फोर्स एम जी तो लग रहा है। अच्छा हाँ। हम्म। और ये नेगेटिव साइन बेसिकली क्या बता रहा है? कि वो नीचे की तरफ लग रहा है, बस नेगेटिव का कुछ और नीचे की पर्पस, तरफ लग रहा है। है ना? इसी वजह से फोर्स तो नेगेटिव ही है हाँ। ना, फोर्स तो नेगेटिव ही है, हम्म। ठीक है। तो बेसिकली क्या ठीक हुआ, है। अगर कंजर्वेटिव फोर्स है, तो जो नेगेटिव ग्रेडियंट होगा, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो होगा, वो फोर्स के बराबर आ जाएगा जी, हम्म। ठीक है। ये याद रखो कि हम्म। ये एक और डेफिनेशन बन गई कि कंजर्वेटिव नेगेटिव। फोर्स के केस में, क्योंकि यहाँ पे फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है कि नहीं? तो है तो एक कंजर्वेटिव फोर्स का ही केस। तो यहाँ से एक डेफिनेशन निकाल लो कि नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, अ, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स के केस में जो होता है, वो ये होता है कि नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फोर्स के बराबर आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं, इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो जाता है? नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाता है? फोर्स के फोर्स बराबर, के ऊपर। ठीक है। ये हमारा एक ठीक और है। डेफिनेशन निकाल लेते हैं, इसको अपन हम्म। यहाँ पे लिख लेते हैं अगले पेज पे, बड़ा बड़ा। पहले तो आया क्या हमारे सामने, तो जो पिछले उसमें रिजल्ट में आया था, वहां पे ये चीज लिखना जरूरी है कि द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, कौन सा नेगेटिव साइन? अरे ये वाला नेगेटिव साइन, ये वाला जो नेगेटिव साइन है ना, ये वाला, हाँ। हम्म। हाँ, ये इंडिकेट क्या कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट फोर्स इज एक्टिंग डाउनवर्ड, फोर्स जो है इज
डाउनवर्ड है। एक्टिंग डाउनवर्ड है, मतलब वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, इस वजह से नेगेटिव साइन आया और कुछ नहीं, मतलब वो बस डायरेक्शन बताने के लिए। ठीक है। ठीक है। हम्म। और यहाँ से जैसे कि क्या मतलब फोर्स क्या आया, डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स। ठीक है, ठीक है ना। ठीक। हाँ। दूसरा पॉइंट यहाँ से, जो जो थर्ड डेफिनेशन बन रही है वो डेफिनेशन बन रही है, इफ फोर्स इज कंजर्वेटिव, अगर फोर्स कंजर्वेटिव है, इफ फोर्स इज कंजर्वेटिव देन इट, इट माने यही फोर्स। ठीक है, यही हम्म। कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, यही जो कंजर्वेटिव फोर्स की बात हो रही है, इफ इट इज इक्वल देन इट इज इक्वल टू द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ, पॉजिटिव के बराबर नहीं होगा? नहीं, फिर फिर? डायरेक्शन उल्टा हो गया ना, हम्म। फिर वो डायरेक्शन नहीं दे पाएगा ना। हाँ। ठीक है, समझ ठीक में आया। है। हाँ। ठीक है, एक्चुअली ये चीज है ना, ये जो ये डेरिवेशन है, ये डेराइव ऐसे हो नहीं रही है एक्चुअली, इसके लिए ना थोड़ा डीप मैथ है। ठीक है, तो वो मैथ हमारे सिलेबस का पार्ट है नहीं, तो उसको पढ़ाने के लिए तुमको फिर बहुत कुछ पढ़ाना पड़ेगा, और वो हम पढ़ा भी नहीं सकते। मतलब फिर जो वो क्या करते हैं, एक अलग तरीके की डेफिनेशन डेरिवेशन करा रखी है और उससे ही निकाला हुआ है ये रिलेशन, वरना ये रिलेशन इतना इजी नहीं है ठीक निकालना। है। समझ में आया? तो थोड़ा अटपटा लग ठीक। सकता है। ठीक है, कि यहाँ नेगेटिव नहीं, ये क्या है। अगर हाँ, कौन क्या नाम है डेरिवेशन का? इसका कोई डेरिवेशन का नाम नहीं है, ये डेरिवेशन नहीं है, अच्छा। डेफिनेशन है। ये डेरिवेशन नहीं, डेफिनेशन है। अच्छा। ये सब चीजें तो मैंने इसलिए अच्छा। बता दी है बस समझाने के लिए। अल्टीमेटली तुम्हें जो याद रखना है वो यही याद रखना है, दिस इज ऑल यू हैव टू रिमेम्बर। ठीक है, और ये रिलेशन, ओके। ठीक है, और ये रिलेशन। ठीक है, ओके। समझ में आया। हम्म। ठीक। अब हम्म। इसके अलावा एक और डेफिनेशन है। ठीक है, ये तो थर्ड डेफिनेशन कह सकते हो इसकी, क्या कहते हैं, ये काइंड ऑफ थर्ड डेफिनेशन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स हो गई, थर्ड डेफिनेशन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स हो गई। ठीक है, अब इसकी फोर्थ डेरिवेशन भी निकालेंगे। ठीक, लेट्स डू द फोर्थ। ठीक है। फोर्थ डेरिवेशन इसी से निकलेगा। ठीक, हाँ क्या, अभी अभी नहीं पढ़ा हमने क्या, इफ फोर्स इज कंजर्वेटिव, अगर फोर्स कंजर्वेटिव होता है तो फोर्स नेगेटिव ग्रेडियंट के बराबर होता है, हाँ या ना। हाँ या ना। हाँ। ठीक, if force is conservative then force is negative gradient of potential energy, yes or no। ठीक, हाँ। हाँ। इस डेल्टा एक्स को एफ के पास भेज दिया, तो बना क्या, एफ डेल्टा एक्स इक्वल टू, इज गुड। माइनस पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल। ठीक, हाँ है ना। ठीक, ये चीज क्या होती है, वर्क डन नहीं हो गया, वर्क। हाँ, बोलने तो वाली थी मैं। तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो गया, माइनस डेल्टा यू। या। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से मैं एक बात निकाल सकता हूं कि अ फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव
if work done by force is equal to the negative of change in potential energy. हाँ या ना? हाँ अगर एक फोर्स को कंजर्वेटिव अगर कभी भी किसी फोर्स का जो वर्क डन है वो नेगेटिव पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के आ जाता है तो उसको कह देंगे वो फोर्स क्या है कंजर्वेटिव। समझ में आया? हाँ तो ये क्या हो गया फोर्थ डेफिनेशन ऑफ वर्क डन, सॉरी फोर्थ डेफिनेशन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। अब एक बार रिकॉल कर लेते हैं सारी डेफिनेशंस। ठीक। कंजर्वेटिव फोर्स, ऑल डेफिनेशन एक बार में ही। पहला पहला क्या था खुशी? क्या पहला डेफिनेशन क्या था कंजर्वेटिव फोर्स का? जरा हम्म। अभी जो करवाया नहीं नहीं, ये तो तीसरे चौथे कराए ना, पहले दूसरे बहुत पहले कराए थे कंजर्वेटिव फोर्सेस का। क्या कराया था? कंजर्वेटिव फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स से क्या याद आता है तुम्हें वो बताओ। ये पाथ पे डिपेंड नहीं होता। हाँ तो वही तो पहली डेफिनेशन है। और इफ द फोर्स इज कंजर्वेटिव हम्म, देन वर्क डन बाय दैट फोर्स will not depend on पाथ path। ठीक। मतलब इसका एग्जांपल के तौर पे देखें तो सपोज करो ये दो पाथ हैं ए टू बी, ए बी यहाँ है और ये सी से जा रहा है और ये डी से जा रहा है। ठीक है। तो वर्क डन ऑफ ए सी डी पाथ विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय ए डी बी पाथ, वर्क डन ऑन ए डी बी पाथ। आया ना? यही था पहला डेफिनेशन। दूसरा डेफिनेशन क्या था? इफ द फोर्स is conservative then work done around a closed path क्या होता है? क्लोज पाथ में वर्क डन क्या हो जाता है? जीरो विल बी जीरो। जीरो ठीक। मतलब वर्क डन अपॉन अराउंड द क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू, इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं जब भी कि इंटीग्रेशन ऐसे करते हैं, इंटीग्रेशन के ऊपर अगर ऐसे लगा देना तो उसका मतलब है कि क्लोज पाथ। ठीक है। अच्छा तो एफ डॉट डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, बस उसी को मैथमेटिकली लिख दिया है। फिर थर्ड डेफिनेशन क्या कहती है? if the force is conservative then it is equal to the negative gradient
ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कहा जाए तो ज्यादा अच्छा लगेगा, एंड ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऐसे समझते हैं, फोर्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स, राइट। फोर्थ डेफिनेशन क्या थी? वो वाला नहीं लिख सकते, -mg वाला, वो भी तो लिख सकते हैं ना? यही तो है वो, हाँ, देखो इसी हाँ, से तो निकाला था ये। ठीक है। हाँ, वो हाँ, हाँ, ठीक वो है, तो ठीक है। वो तो डिराइव करने का तरीका बताया था बस, ये तो अच्छा, ये तो ठीक है। समझाने के लिए करा है, ये सब जो चीजें करी हैं समझाने के लिए करी हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ, ये कुछ नहीं है, ये डेफिनेशन और डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। फोर्थ क्या था, फोर्थ क्या निकाला था? वर्क डन के भी इक्वल होता है। नेगेटिव ऐसा कुछ था ना, वर्क डन। नेगेटिव पोटे हाँ, इक्वल होता है नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी। इफ द फोर्स इज कंजर्वेटिव, सॉरी, कंजर्वेटिव, then the work done by it will be equal to, will be equal to negative of change in potential। हम्म। हाँ, हाँ। पोटेंशियल एनर्जी, हम्म। ठीक, मतलब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू, इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू, ठीक, समझ में आया? हम्म। हाँ। So these are the four definitions of conservative forces. Now next move to the next topic. नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इस पे क्वेश्चन आते हैं और हम करेंगे आज। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, देखो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे ही बेस्ड है ये, ठीक है, काइंड ऑफ, ठीक है। सुना ही होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो ये कहती है कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना? हाँ, हाँ। ठीक है? अच्छा, अच्छा, ये वाला। हाँ हाँ, तो कुछ कुछ हम्म। वैसा ही समझ लो, बट यहाँ पे थोड़ा फंडा ठीक अलग है। है, तो देख लेते हैं क्या है, ठीक। हम्म। तो ये थ्योरम क्या कहती है? दिस प्रिंसिपल states that total mechanical energy, total mechanical energy of a system, mechanical energy हम्म। of a system or of a body कह दो, of the system will remains will remain conserved, मतलब सेम रहेगा, कांस्टेंट, conserved if only conservative forces,
acting on the system. अगर किसी सिस्टम के ऊपर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रही हैं, तो जो उसका टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगा वो सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा। ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी में क्या क्या आता है? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, याद है ना? ठीक है। तो जो काइनेटिक एनर्जी और टोटल पोटेंशियल एनर्जी रहेगा वो सेम रहेगा। ठीक। ये कहता है, कौन कहता है? ये कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी। ठीक। इसका प्रूफ देख लेते हैं। ठीक, प्रूफ देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसके दो प्रूफ हैं। ओके। ठीक है, दो प्रूफ हैं, दोनों देखेंगे। और ऐसे करते हैं, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहते हैं? वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, याद है? क्या कहती है वर्क एनर्जी थ्योरम? ये सम ऑफ वो वाला है क्या? सम ऑफ ऑल कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू वर्क डन। ऐसा कुछ था भी? हाँ, हाँ नहीं। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हाँ याद यही तो। रखो, याद रखो इसे, अब बार बार नहीं बताया जाएगा। ठीक है। वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये होता है वर्क एनर्जी थ्योरम। यहाँ पे ऐसे समझ लो, वर्क एनर्जी थ्योरम मतलब वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। ठीक है, तो ऐसे याद रख लो। ठीक है, समझ में आया? हम्म। और जब अगर इफ फोर्सेस इन्वॉल्व और काइनेट फोर्सेस इन्वॉल्व जो हो रही हैं, फोर्सेस इन्वॉल्व इज कंजर्वेटिव, फोर्सेस जो हुई हैं वो कंजर्वेटिव इन्वॉल्व हुई हैं, तो हमने अभी भी देखा कि जो वर्क डन होता है माइनस डेल्टा यू के बराबर हो जाता है। हाँ। आया ना? तो ये दूसरा, तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू हम ये कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू वी कैन से change in kinetic energy is equal to माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। आया ना? ये दोनों, हम्म। ये दोनों वर्डन के इक्वल है, आया हाँ ना? हाँ एक। ठीक है, तो ये ये दोनों दोनों भी वर्डन आपस के में इक्वल इक्वल है, होते हैं। तो फिर ये दोनों आपस में इक्वल हो हम्म। जाएंगे कि नहीं? ठीक है, हाँ। बढ़िया। अब इसका बेसिकली, इसको कैसे देखा जा सकता है? इसका बेसिकली मतलब क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। हाँ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू जीरो। बेसिकली मैंने इसको इधर भेज दिया, देखो ना, ये डेल्टा यू को इधर भेज हाँ सकता हूँ ना हाँ कि नहीं? हाँ ठीक है। माइनस ठीक है। हाँ, तो प्लस हो जाएगा, हाँ है ना, और इधर हाँ जीरो बच जाएगा। ठीक। अगर दो ठीक। चीजों को सम करके सपोज करो ए प्लस बी और इक्वल टू जीरो है, ठीक है, लाइक मतलब ए प्लस बी नहीं छोड़ते यहाँ पे, ऐसा समझो कि दोनों के जो चेंजेस हैं, काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज हुआ और पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज हुआ, उसका जो सम है वो जीरो है। मतलब हो क्या रहा होगा, हम्म। काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज हो रहा होगा वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो रहा होगा, और जब भी पोटेंशियल एनर्जी से, मतलब हो क्या रहा होगा कि इसके अंदर जो चेंज हो रहा होगा, इसमें प्लस चेंज हो रहा होगा तो इसमें माइनस चेंज हो रहा होगा। समझ रहे हो? सपोज करो अच्छा कि, ठीक। ऐसे समझो कि इसके अंदर 5 जूल का प्लस चेंज हुआ, तो इसके अंदर 5 जूल का माइनस चेंज हो जाएगा। हाँ तो माइनस होके जीरो हो जाएगा ना। है कि नहीं? दोनों जीरो हो जाएगा, है हाँ कि नहीं? हाँ ठीक है ठीक। तो अल्टीमेटली मैं ये कह सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी जो है, इसका मतलब ये कह सकता हूं मैं कि काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी जो है
काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को जो सम होगा वो कांस्टेंट रहने वाला है, हम्म ठीक है? जो उनका सम होगा कांस्टेंट रहने वाला है। इससे ये मैं निकाल रहा हूँ, जैसे कि समझो कैसे, लाइक एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये पहले काइनेटिक एनर्जी कुछ होगा 5 जूल और पोटेंशियल एनर्जी सपोज करो 10 जूल है, ठीक? दोनों का सम देखें तो कितना है? 15 जूल। टोटल एनर्जी कितना है? हम्म 15 जूल, ठीक? 15 जून। ठीक। और यहाँ पे हम्म हमने देखा है कि जो अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस होता है तो क्या होने वाला होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाता है, ठीक है? मतलब सपोज करो हम्म चेंज आया और जो नया काइनेटिक एनर्जी था वो हो गया 4 जूल, माइनस हुआ, है ना? हम्म माइनस हुआ कितना? माइनस कितने का? -1, है कि नहीं? यहाँ कितना हो जाएगा? 11 जूल, हम्म क्योंकि यहाँ हुआ +1, है कि नहीं? हाँ ऐसे कैसे समझाऊं, कंफ्यूज ही ना हो रहा हो तुम? मतलब समझ तो तुम्हें खुद ही जाना चाहिए था यहाँ से, बट कि अ, कि अगर चेंज में जो है, चेंज का जो सम है वो जीरो है, तो इसका मतलब जो है चेंज का सम अगर जीरो है तो जो रियल मतलब जो रियल में है वो कांस्टेंट ही रहेगा, मतलब रियल का जो सम है वो जीरो कांस्टेंट रहने वाला है। यहाँ पे भी देखो ना, चेंज का सम कितना है? -1 किया है सपोज करो, ठीक है? थोड़ा सा पीछे जाते हैं। क्या किया मैंने? चेंज कैसे किया? इसमें से मैंने -1 किया, -1 करूंगा 5 जूल में से, ठीक है? हम्म -1 किया, हाँ ठीक? चेंज कितना किया? तो -1, 4 ठीक? इसमें भी कितना माइनस, इसमें अब इसमें -1 कर रहा हूँ तो इसमें +1 करना पड़ेगा, क्योंकि चेंज जो होगा वो क्या होने वाला है? जीरो, +1 ठीक है। ठीक है? अब चेंज इतना हो हम्म रहा है, ठीक? अब इसमें से -1 करूंगा ठीक तो है। कितना रहेगा? 4 जूल। और 4 इसमें से अब नया पोटेंशियल 11 एनर्जी कितना हो जाएगा? 11 जूल। अब देखो इन दोनों को सम करके देखना, हम्म 4 जूल और 11 जूल को, वो भी अभी भी 15 ही जूल आ रहा है। हाँ 15 अच्छा मतलब इसको ठीक मैं है। चेंज करूंगा भी क्योंकि होगा क्या, काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज करूंगा वो पोटेंशियल एनर्जी में आ जाएगा, हाँ जो पोटेंशियल में करो काइनेटिक। है कि नहीं? तो चलो कांस्टेंट ठीक ही है। रहने वाला है ना अल्टीमेटली। हाँ समझ में आया? हम्म, तो जो दोनों का हाँ सम है, टोटल एनर्जी क्या है? वो कांस्टेंट रहने वाली है कि नहीं? हाँ बोलो, ठीक है? हाँ हाँ मतलब समझ काइनेटिक गई। एनर्जी और प्लस सम हम्म पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहने वाली है। इसका मतलब क्या है? यहां से मैं एक और चीज निकाल सकता हूं कि कांस्टेंट रहने वाली है, दोनों का सम अगर कांस्टेंट रहने वाला है, इसका मतलब चेंज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, रुक जाओ हरा वाला ले लेते हैं। इसका मतलब क्या, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो होगा प्लस में इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो होगा, वो फाइनल काइनेटिक हम्म, एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हाँ कांस्टेंट रहेगा ना, दोनों का सम कांस्टेंट रहेगा तो इनिशियल हाँ का जो होगा वो फाइनल के बराबर भी होगा। चेंज के बाद भी दोनों का सम जो होगा कांस्टेंट ठीक ही रहेगा, सेम ही रहेगा, है कि नहीं? कांस्टेंट। 15 जूल पहले था तो बाद में भी 15 जूल ही रहा सम तो इनिशियल और ठीक है फाइनल का जो सम है दोनों का, मतलब इनिशियली वो इक्वल। दोनों का जो सम है और फाइनली जो दोनों का सम है वो दोनों क्या होने वाला है? सेम। हम्म आया ना? है कि नहीं? ये रिजल्ट हाँ याद रखने का है, यही रिजल्ट सबसे मेन क्वेश्चनों में यूज होगा। और दूसरा, इससे मैं क्या कह सकता हूँ, टोटल एनर्जी ऑफ इनिशियल, टोटल इक्वल मैकेनिकल टू एनर्जी, टोटल। टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल, है कि नहीं, इज इक्वल टू हाँ टोटल एनर्जी फाइनल, इक्वल हो गए। हम्म दिस मीन्स
that energy will remain constant. और यही तो प्रूफ करना था हमें। हाँ, है कि नहीं? खुशी? ठीक। ठीक हाँ, है? ठीक है। हम्म। तो प्रूफ हो गया ना हमारे पास। हाँ। ठीक? तो क्या हुआ, हमने सबसे पहले भाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में क्या कहता है, ये प्रिंसिपल ये कहता है कि जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी ओवर रहेगा एक सिस्टम का, वो कंजर्व रहेगा अगर उसके ऊपर कंजर्वेटिव फोर्सेस काम कर रही हैं तो। ठीक है? तो ये बोला गया है, ठीक कंजर्वेशन है। मैकेनिकल एनर्जी कहती है एनर्जी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा जब कंजर्वेशन ऑफ सॉरी जब कंजर्वेटिव हम्म। फोर्सेस काम करेंगी। फिर हमने प्रूफ में देखा, पहले क्या किया, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया, वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम लगा लो, सो कह लो। उसमें वो क्या हम्म। कहता है, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक? और फिर हमने कंजर्वेटिव फोर्सेस का डेफिनेशन में से जो चौथा डेफिनेशन था वो ये था, क्या वर्क डन जो होगा वो चेंज इन नेगेटिव चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, हाँ है ना? ठीक है, क्योंकि फोर्सेस कंजर्वेटिव है। हम्म। ठीक है? फिर हम्म। इन दोनों इक्वेशन का यूज करके हमने क्या किया, इक्वेट किया, फिर हमने निकाला कि भाई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव चेंज ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। फिर इसको इधर भेजा तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट। ठीक है? और इसका बेसिकली मतलब क्या हम्म। है कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी हम्म। फाइनल। ठीक है? तो टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल। प्रूव हो गया। और यही तो हमें प्रूव करना था। हम्म। यही तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ठीक कह है। रहा था कि जो टोटल एनर्जी रहेगा वो ठीक कंजर्व है। रहेगा। कंजर्व रहने का मतलब क्या, इनिशियल और फाइनल बराबर होना चाहिए, है कि नहीं? और यही हमने प्रूव कर दिया, है ठीक कि है। नहीं? प्रूव हम्म। हो गया। हम्म। ठीक? तो ये तो सिंपल वे है प्रूव करने का, बट कई बार पेपरों में इससे थोड़ा हार्ड वे में आता है क्योंकि तुम लोग सीबीएसई वाले हो, तो उसको उसको भी करेंगे, ठीक है, प्रूफ। कई बार आएगा, प्रूव दैट एनर्जी विल रिमेन कंजर्व व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली फ्रॉम अ कांस्टेंट हाइट, एट से करके क्वेश्चन डाल देगा। ठीक? तो वो सीबीएसई एग्जाम में आएगा, आ सकता है, पूछा है। ठीक? तो अभी करेंगे उसे भी। वो एक और प्रूफ है, ठीक है। मतलब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का थ्योरम का। ठीक है। ठीक। अभी तो इसको एक्चुअली ना इसका टाइम खत्म होने वाला है। इट्स ओनली 1.5 मिनट। ठीक है? ठीक तो है, ज्वाइन ज्वाइन कर करके, लूँ। ठीक है, ज्वाइन कर लेना अगेन। अभी तक कुछ डाउट? नहीं। सब समझ में आ रहा है? हम्म। ठीक है, बढ़िया है, समझ में आ रहा है तो। अब चीजें थोड़ा फास्ट रखेंगे, ठीक है, फास्ट करेंगे। ओ, ठीक है। अब मेरे को तुम छुट्टी मत करना बस। तुम्हारा वो जो अजमेर शरीफ का जो हुआ वो ठीक हो गया, मतलब जान गए थे, नहीं चले गए? जाना। नहीं। अब नहीं जाना? नहीं, मैं नहीं जा रही। बस आप ही नहीं जा नहीं। रहे? हाँ, मैं मम्मी। ओके, ठीक है, ठीक है। हम्म, मैं अजमेर का। खत्म होने वाला है। खत्म नहीं हुआ अभी तक। चलो, हम लोग अगली बार। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट। इतनी सुनाई देगा। हम्म। हेलो खुशी। हाँ हाँ, बोलो भैया। ठीक।
घर वाले गुस्सा तो नहीं कर रहे? नहीं, मतलब ये ऑनलाइन गुस्सा ऑनलाइन क्यों पढ़ा? कर? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक। हम्म। नहीं, लाइक सोने का टाइम हो गया है, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस। ठीक। falls freely from a certain height, ठीक है। तो ये कई बार मतलब चांसेस हैं उसके पूछ लेने के भी पेपर में, ठीक है, हाँ पूछा भी हाँ, गया है। आज। ठीक है। तो सीबीएसई आ भी एग्जाम, सकता है अगर आप। ठीक है। सीबीएसई के पर्सपेक्टिव से, ठीक। तो इसको कैसे देखा जाए? ठीक ठीक है। है। इसमें क्या गया करना कि एक बॉडी फॉल कर रही है जमीन पे हाँ। कुछ सर्टेन हाइट से, ठीक। तो हम्म। इसमें हम क्या करेंगे, तीन रिस्पेक्टिव पोजीशन देखेंगे, ठीक है, मतलब तीन डिफरेंट पोजीशन देखेंगे और तीन डिफरेंट पोजीशन पे हम टोटल एनर्जी निकालेंगे और फिर दिखा देंगे तीनों इक्वल आ गई, मतलब टोटल एनर्जी कंजर्व हो गई। तो एक ये पोजीशन, एक बीच में कहीं पोजीशन इस साइड से फेंका था, ठीक है, यहीं से हम्म। फेंका है जहाँ से ड्रॉप किया है, ठीक है, वहां से ड्रॉप किया है, और एक बिल्कुल धरती पे, ठीक। तीन पोजीशन हमने ले ली, ठीक है। ठीक। ये जो हम्म। इनिश जहाँ से ड्रॉप किया गया है उस हाइट को मान लिया एच, ठीक। और ये जो हाइट है, बीच में जो हाइट है हवा में जहाँ वो बीच में कहीं होगा ना, तो वो है एक्स हाइट पे, ठीक। मास कितना है, एम, ऑब्वियसली, ठीक है, हम्म। एम मास, एम मास। और इनके नाम, पोजीशन के नाम है ए, इसको नाम देना हो तो बी दे दो, वट एवर, इसको बी दूंगा बट मैं सी, इसको सी दे देते हैं, ठीक। ठीक है, कोई दिक्कत अभी तक हम्म। तो कोई नहीं होनी नहीं। चाहिए। तो अब हम सबसे पहले निकालेंगे टोटल एनर्जी एट ए, ठीक। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कलर कौन सा ले, ब्लैक ले लेते हैं, ठीक। तो टोटल एनर्जी एट ए निकाल रहे हैं, ठीक। टोटल एनर्जी एट ए निकालना है तो सबसे पहले निकाल लेते हैं हम हम्म। काइनेटिक एनर्जी, जहां से हमको ड्रॉप कर रहे हैं। ए जो पोजीशन है वो पोजीशन है जहां से ड्रॉप किया है, तो काइनेटिक एनर्जी वहां पे कितनी हम्म। होगी? जीरो। ड्रॉप कर रहे हैं तो जस्ट ड्रॉप किया जीरो। है ना, तो उस टाइम पे तो वेलोसिटी है ही नहीं ना हाँ उसके हाँ, पास, वो। हाँ हाँ। हाँ हाँ, जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। नहीं। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी हम्म। उस वक्त पे? mgh। राइट, mgh हो गई, ठीक। पोटेंशियल एनर्जी हाँ। mgh हो गई, बढ़िया। टोटल एनर्जी कितनी हो गई ये पे? टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, mgh। हाँ, mgh प्लस जीरो। जो कि क्या हो गई, जीरो प्लस mgh। तो हम्म। बेसिकली टोटल एनर्जी क्या आ गई ये पे? mgh। mgh। mgh, ठीक है। तो ये आ गई हमारी टोटल एनर्जी एट ए, बढ़िया। हमें यही हाँ। चाहिए था, पर हमारी भूख यहाँ पे खत्म नहीं होगी, इसके बाद और आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सॉरी, अब टोटल एनर्जी निकालते हैं हम किस पे, बी पे निकालते हैं, वो इजी है रिलेटिवली इसलिए। टोटल टोटल एनर्जी हम निकालेंगे हम्म। अब एट बी, ठीक। सबसे डिफिकल्ट वही है एक्चुअली, हम्म। सी, इसलिए बाद में निकालेंगे। तो टोटल एनर्जी एट बी निकालते हैं। टोटल एनर्जी एट बी पे निकालेंगे भाई काइनेटिक एनर्जी। तो पहले तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा वहाँ बी पे, यहाँ पे बी ये रहा जमीन पे, पोटेंशियल एनर्जी कितना हाँ होगा? हाँ। जमीन पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी जीरो। होगी? राइट, जीरो होगी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी तो हाँ जीरो हो गया, चलो भाई अब काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए मुझे यहाँ पे वेलोसिटी चाहिए, हाँ है ना। हाँ। काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए यहाँ पे उसकी वेलोसिटी कितनी है वो चाहिए ना मेरे को, हाँ। वी वेलोसिटी चाहिए। तो वी वेलोसिटी निकालने के हम्म। लिए चलो मान लेते हैं लेट वी बी द वेलोसिटी। अब यहाँ पे काइनेमेटिक्स लगाएंगे, वेलोसिटी एट पॉइंट बी, काइनेमेटिक्स तो लगाना आता ही है,
ठीक है, हम्म लाइक अभी फ्री फॉल वाला है, ठीक है, तो फॉर्मूला लगा लेते हैं ये वाला, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजकल टू 2as लगा सकता हूँ, हाँ है ना, हम्म ठीक। वी वेलोसिटी नीचे की तरफ है, ठीक, तो और वो हमें निकालनी है वी, यू कितनी होगी, 0, अगर मैं इस यहाँ को यू मान रहा हूँ, यहाँ हाँ की हाँ इस पॉइंट को इनिशियल मान रहा हूँ, है कि नहीं, तो यू कितना हो जाएगा, हम्म 0, हमने माना भी उसी का ही, जीरो ठीक। और 2, एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन कितना है, किस एक्सेलरेशन से नीचे गिर रहा है वो, एक्स हम्म, हाइट किस एक्सेलरेशन से गिर रहा होगा, बॉडी जब फॉल करती है तो किस एक्सेलरेशन से गिरती है, इस एक्सेलरेशन कौन सी एक्सेलरेशन लगती है उस, बॉडी अगर ड्रॉप हो रही है तो ग्रेविटी लगती है ग्रेविटी लगती है, तो क्या कहते हैं उसे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या वैल्यू होती है उसकी, माइनस जी वैल्यू पूछा, 9.8 यूनिट, मीटर पर सेकंड मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, और यहाँ पे माइनस जी लगाएंगे, नहीं नीडेड नहीं है एक्चुअली, क्यों, क्योंकि वी भी उसी डायरेक्शन में है, ठीक है, और मैंने बताया कि और मैं किसी हाँ भी डायरेक्शन को ग्रेविटी भी पॉजिटिव है मान सकता हूँ, किसी को भी नेगेटिव, सपोज करो मैंने नीचे वाले को ही पॉजिटिव मान लिया, हाँ फर्क क्या पड़ता है, ठीक है, तो वी भी उसी डायरेक्शन ठीक में है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है मेरे को, तो 2g, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे के डायरेक्शन में ही है, देखा जाए यहाँ से हाँ यहाँ जो बॉडी आई है तो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है, हाँ नीचे डायरेक्शन में, पर कितनी डिस्प्लेसमेंट है, नीचे कितनी डिस्प्लेसमेंट है, ऊपर, बिल्कुल ऊपर से नीचे तक में, वो एच माइनस एक्स बेटा यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक बोला है, एच हाँ एच है ना, हम्म ठीक, तो क्या हो गया, 2gh, हम्म ठीक है ना, तो वी स्क्वायर क्या आ गया जी, हम्म 2gh के बराबर, अच्छा जी, इसको वी स्क्वायर ही रहने देते हैं, क्यों, क्योंकि मेरे को पता है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में एम वी स्क्वायर आता है, वी स्क्वायर हम्म आता है, तो उसको वी स्क्वायर रहने देते हैं अभी के लिए, तो काइनेटिक एनर्जी क्या, काइनेटिक एनर्जी एट बी क्या आ गया, हाफ एम वी स्क्वायर एंड हाफ हम्म एम इनटू में 2gh, 2 से 2 कैंसिल, आया क्या, हम्म एम जी एच, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी एट बी, ठीक, फिर से एक डंडा बनाया जाएगा, इस बार कोशिश करेंगे ब्लैक में, ठीक, सॉरी, अब ये तो काइनेटिक एनर्जी निकला, टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, सॉरी माय मिस्टेक, टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, हम्म, जीरो टोटल एनर्जी एट बी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस में काइनेटिक एनर्जी एट बी, राइट, या पहले काइनेटिक एनर्जी को लिख लो जैसा भी तुमको ठीक लगे, 0 प्लस एम जी एच, है ना, तो टोटल एनर्जी एट बी इज एम जी एच, देखो ए के बराबर आया कि नहीं अभी भी, हाँ तो अभी तक तो बढ़िया चल रहा है, अभी तक तो हमें दिख रहा है कंजर्वेशन है, अब ये सी पे भी अगर हम्म बराबर आ जाए
तो हम बोल देंगे कि हाँ भाई कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे वैसे भी फोर्स जो है कंजर्वेटिव है, क्योंकि ग्रेविटेशन ही लग रहा है। ठीक है कि नहीं? अगर कंजर्वेटिव हम्म फोर्स नहीं लगती, अगर यहाँ पे सपोज करो एयर ड्रैग लगने लगता, एयर फ्रिक्शन लगने लगता, तब यहाँ पे टोटल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं रहता, क्योंकि जो एनर्जी थी, जो काइनेटिक एनर्जी थी या पोटेंशियल एनर्जी जो थी, वो कुछ हीट फॉर्म में एयर पार्टिकल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, है ना? हम्म समझ पा रहे हो ना? तो वहां पे फिर कंजर्वेशन कहाँ रहेगा? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व ही नहीं रहेगी। काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कुछ कुछ हवा में हीट एनर्जी में तौर में चले जाएगी, है कि नहीं? हम्म, तो वो नहीं ठीक रहेगा है। उसमें। तो अभी तो है टोटल एनर्जी एट सी, देखते हैं जी अब। ठीक। हाँ भाई, बताओ पोटेंशियल एनर्जी बताओ। सी का। पोटेंशियल एनर्जी एट सी कितना होगा? ये रहा सी का पोजीशन। तो यहाँ पे अगर इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालने जाऊं तो क्या आएगा? mg। और उसमें धरती के साथ कितना ऊपर हाइट है वही देखते हैं। तो mg तो फोर्स हो ओके। गया, और हाइट कितना है धरती से ऊपर, कितना हाँ। है? धरती से कितना ऊपर है? एच। h ऊपर है वो सी पे। अच्छा सी पे ए। देखो, सी पे देखो, सी पे, क्योंकि अब टोटल एनर्जी हम सी पे हाँ निकाल रहे सी। हैं। हाँ हाँ ठीक है, सी के ऊपर। सी पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है? सी के ऊपर नहीं, जब वो सी पे है बॉल, तब पोटेंशियल एनर्जी कितनी है उस हम्म। बॉल की उस वक्त पे? सी एक पोजीशन है, ठीक है, सी। मतलब एक जगह है हवा में जहां पर बॉल है, और वहां पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। कैसे निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी किसी भी बॉडी की? हाँ। एक मिनट। जीरो होगा क्या इसका? जीरो क्यों होगा? मुझे इसका नहीं समझ में आ रहा। इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? सोच के देखो, क्या होगा? mg। लेट्स सपोज, चलो देखते हैं, केस बनाते हैं। एक बॉडी है, एच हाइट पे है, हम्म मास एम की, ठीक है, धरती से जो है एच हाइट पे है, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? एम जी एच। एम जी एच आता है, ठीक है। एक बॉडी है, हम्म वो गिर रही है नहीं गिर रही है उससे कोई लेना देना नहीं होता उसका पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। वो जो है, वो धरती से टी हाइट पे है, तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हम्म। हो जाएगी? इसकी भी एम जी एच ही होगी। अबे टी हाइट पे है भाई, एच तो है ही नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? अच्छा माइनस। माइनस। माइनस कहाँ से आ जाएगा? वो टी तो हाइट पे है, फिर टी हाइट पर है वो, बॉडी जो है वो टी हाइट पर है। टी हाइट है, हाइट को मैंने टी लिखा है बस। क्या होगा? फॉर्मूला क्या बनेगा इसका पोटेंशियल एम एनर्जी? जी टी। एम जी टी एम बनेगा। जी टी। हाँ, एम जी टी बनेगा। ऐसी एक बॉडी एक्स हाइट पर है, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना बनेगा? एम मास का है, एम जी एक्स। एम जी एक्स बनेगा, एम जी वाह। एक्स। ठीक है। अब मुझे ये बताओ, पॉइंट सी पर कितना आएगा पोटेंशियल एनर्जी? पॉइंट सी पर कितना आएगा पोटेंशियल एम एनर्जी? जी एक्स आएगा। एम जी एक्स। एक्स आएगा, ठीक है। हाँ। हाँ, तो एम जी एक्स आएगा पोटेंशियल एनर्जी, समझ में आ गया? क्यों? बस हम्म। धरती से उसकी ऊंचाई देखनी थी, क्योंकि पर और कुछ नहीं। हाँ ठीक है। ठीक है। हाइट तो फॉर्मूले में कुछ, वो हाइट की जगह पे एक्स आ गया बस, और कुछ नहीं। हाइट का नाम तो एच की जगह, ठीक है ठीक वो है। तो बस। ठीक।
नाउ वी हैव टू वी फाइंड भी काइनेटिक कर सकते। एनर्जी, है ना? वी हैव टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी। हम्म। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए भाई पहले तो लेट वेलोसिटी। v1 be the velocity, v1 be the velocity at c, at point c। पॉइंट सी पे जो वेलोसिटी है उस बॉल की या जो भी है, ठीक है, ऑफ बॉडी की, उसी की क्या है वेलोसिटी, v1। तो फिर से वही काइनेमेटिक्स, v1 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, फॉर्मूला लगा दिया मैंने। लाइक अभी v1 ना लिखते, एक फॉर्मूला लिखते हैं डायरेक्ट, लाइक वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और जो यहाँ पे v है वो v1 है। यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी हमें यहीं तक देखना है ना, हमें यहीं तक देखना है, यहाँ से यहाँ तक का देखना है। भूल जाओ आगे क्या हुआ, वो हमको नहीं देखना है, हमको बस यहीं तक का देखना है कि नहीं? ठीक। हाँ हाँ तो ये जो यहाँ पे वेलोसिटी की वही तो फाइनल वेलोसिटी है, हाँ। ठीक है, तो वही निकालना है हमें, तो वही निकालते हैं, कैसे निकालेंगे सब देखते हैं। तो भाई v1 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर तो 0 है, 2 नहीं। g कितना है, सॉरी हाई एक्सेलरेशन कितना है g, ठीक है ना? हाँ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ हाँ। यहाँ से यहाँ तक में, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एच। h डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ से यहाँ तक में, पूरा ना। यहाँ पूरा। से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ ओके। तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ए से सी तक में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, एच माइनस एक्स। हाँ h माइनस एक्स, ठीक है, हम्म h माइनस एक्स हुआ। और नेगेटिव साइन क्यों नहीं लिया हम्म। हमने कहीं पे, क्योंकि सब एक ही डायरेक्शन में है, तो मैंने एक ही डायरेक्शन, हाँ जिस डायरेक्शन में सभी को उसी पॉजिटिव मान लिया। डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में, वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में, मैंने इसी डायरेक्शन को ही पॉजिटिव मान लिया, बात ही खत्म। ठीक है। अगर नहीं मैं नेगेटिव भी मान लेता तो कोई पंगा नहीं होता। होता क्या है देखो, अच्छा ठीक। स्क्वायर के अंदर मैं अगर नेगेटिव डाल देता हूँ तो वो तो पॉजिटिव बन जाता हाँ है हाँ। कि नहीं? फिर पॉजिटिव। हम्म इधर क्या होता, माइनस जी और माइनस एच माइनस एक्स, तो दोनों माइनस कट के पॉजिटिव बना देता हम्म। है कि ठीक नहीं? है। तो कोई फर्क पड़ता नहीं, मैं इसको नेगेटिव भी मान लेता नीचे वाले को तो, ठीक है। हम्म नाउ लाइन खींच लेते हैं। तो अब क्या बना फिर देखो भाई, यहाँ पे v1 स्क्वायर कितना, v1 का स्क्वायर कितना आ गया जी, 2g h माइनस एक्स आया ना, एच। हाँ। ठीक। ये आ गया हमारे पास v1 का स्क्वायर। इसको v1 का स्क्वायर ही रहने देते हैं, क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में स्क्वायर ही आता है फॉर्मूले में v का। तो हाँ। काइनेटिक एनर्जी कितना आया, हाफ एम वी स्क्वायर फॉर्मूला है, ऑफ एम बी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ एम वी वन का स्क्वायर हो जाएगा, और हाफ एम वी वन का स्क्वायर कितना है, 2g h माइनस एक्स, 2 से 2 कट गया, क्या बना, एम जी एच माइनस एक्स, ये बन गया काइनेटिक एनर्जी, ठीक। तो टोटल एनर्जी क्या बन गया, टोटल एनर्जी एट सी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सी, है ना? कितना है हाँ। भाई, वो एम जी एक्स है प्लस में एम जी एच, और इसको खोलूंगा, एक बारी एस से हम्म मल्टीप्लाई होगा और एक बारी एक्स से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस एम जी एक्स, हाँ। तो हम्म ये तो कट गया, बचा क्या, हम्म एम जी एच। तो टोटल एनर्जी एट सी कितना आ गया जी, एम जी एच आ गया। अब देखो तीनों जगह ही क्या आ बिल्कुल। गया, तीनों एम जगह ही जी क्या, एच एम जी। ठीक है, तीनों जगह ही एक चीज आ गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, एनर्जी कंजर्व है, आया ना? ठीक है, तो हेंस एनर्जी विल रिमेन कंजर्व, यहाँ पे लिख दो इसी चीज को, हेंस एनर्जी विल रिमेन कंजर्व, हेंस
एनर्जी विल रिमेन कंजर्व। ठीक है, ठीक है। ये प्रूफ समझ में आया? हम्म। ठीक। अब वेरिएशन ऑफ एनर्जी विद हाइट देख लेते हैं इसी के अंदर, ठीक है? ये फ्री फॉल वाला जो हुआ है ना, इसी के अंदर वेरिएशन ऑफ एनर्जी विद हाइट देख लेते हैं। वेरिएशन ऑफ टोटल एनर्जी और जो एनर्जीज कह लो विद हाइट। ठीक है, लाइक हम्म। पहले तो इसका वो बना लेते हैं। चूज कर लिया, ऐसे कर लिया। ठीक। ठीक, देखो जो इसका, देखो जब हाइट जीरो होती है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है? जीरो। जीरो। तो हाइट पे जीरो पे तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो रहेगा। बट जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा। इसको ग्रीन से दिखाते हैं, लाइक बढ़ता जाएगा, हाँ या ना? हम्म। हम्म। ठीक। और लीनियरली बढ़ेगा हम्म। क्योंकि एच के पावर वन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, समझ में आया? हम्म। और काइनेटिक एनर्जी हाइट के साथ कैसे होती है? मतलब पिछले पिछले वाले केस में देखा ना कि काइनेटिक एनर्जी हाइट के साथ कैसे क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है या बढ़ रही है? हम्म। हम्म। अगर हाइट पे देखें, ऊपर में जाते देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जाके जीरो ही है ना। हाँ। ठीक है, तो नीचे और तो तो मतलब यहाँ पे, डिक्रीज हो रही। हाँ तो हाइट के साथ वो डिक्रीज हो रही है, कह सकता हूँ। हम्म। हम्म। और टोटल एनर्जी क्या रह रही है? कंजर्व। हम्म। ठीक है, तो यही फंडा है। ठीक है, फंडा क्या है कि भाई पहले तो ये जो है, ये एनर्जी, ये ग्राफ बहुत फेमस है। एनर्जी, ये है तुम्हारा हाइट, ठीक है। तो अब नाम कर लेते हैं, ये रेड वाला किसको डिनोट करता है? टोटल एनर्जी, एनर्जी। क्योंकि कांस्टेंट रह रहा टोटल है, देखो ना एनर्जी। टोटल एनर्जी कांस्टेंट रह रहा है। हाँ हाँ, कांस्टेंट, ठीक है। ठीक, ये वाला काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी। ठीक है, क्योंकि ये डिक्रीज कर रहा है। हम्म। और ये पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है हाइट के साथ, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये ग्राफ याद रखना, ये काम का हो। ठीक है, समझ में आया? ठीक, तो अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे थोड़ा सा, करें या आगे छुट्टी करें? कल कर लेंगे कल करें? क्लास में। हम्म। हम्म, क्लास कल ऑनलाइन करें शाम को?
ऑफलाइन ही लोगे? ऑफलाइन से तो बेटर ही पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन में, वैसा लग रहा है मुझे, पढ़ पा रहे हैं। हाँ, है ना, वहाँ पे